कहते हैं अगर दिल को खुश करना हो या अपने गम को भुलाना हो तो लोग अक्सर गाना सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गाना ऐसा भी हो सकता है जिसको सुनने के बाद लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। इतना ही नहीं, आत्महत्या की दरें इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिरकार इस गाने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज इसी गाने के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑल ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो इन सब बातों की शुरुआत होती है 1933 में हंगरी नामक देश से, जहाँ के एक संगीतकार जिनका नाम रेज़ो सैरेस था, उन्होंने सैड संडे का नाम का एक गाना बनाया। इस गाने में इतना दर्द था कि जो इस गाने को एक बार सुनता उसे अपने दर्द का एहसास होने लगता। उसके बाद आलम कुछ ऐसा हुआ कि इस गाने को सुनने के बाद कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया। इस गाने को पहली बार 1935 में हंगरी के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम पाल कलमार था, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। 1936 में इस गाने को सबसे पहली बार अंग्रेज़ी में हाल कैंप ने रिकॉर्ड किया और फिर उसी साल पॉल रॉबर्टसन ने इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। इस गाने को इसको बनने के बाद बहुत बार अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन इससे होने वाली आत्महत्याओं में कोई कमी नहीं आई। इस गाने को इतना मनहूस माना जाता है कि इस गाने पर 63 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। उन दिनों हंगरी में आत्महत्या से होने वाली मौतों में पता चला कि वे इस गाने जिसका नाम सैड संडे या ग्लूमी संडे है, इससे प्रभावित थे। हंगरी के जोसेफ केलर, जो जूते बनाने का काम करते थे, उन्होंने अपने आत्महत्या के समय ग्लूमी संडे गाने का हवाला देते हुए एक नोट छोड़ दिया। डेन्यूब में कई लोगों ने अपने हाथ काट लिए और उनके हाथ में नोट मिला जिस पर गाने के कुछ बोल लिखे हुए थे। उसके बाद इसी गाने को सुनते समय 2 लोगों ने खुद को गोली मार दी और दूसरे बहुत से लोगों ने इस गाने को सुनकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। आपको ग्लूमी संडे के बारे में बहुत सी कहानियाँ इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जैसा कि वीना की रहने वाली एक लड़की जिसने पानी में खुद को डुबा कर आत्महत्या कर ली थी, उसके हाथ से इस गाने के कुछ लेख मिले। और लंदन की रहने वाली एक महिला जो कि इस गाने को बार बार सुन रही थी, उसने ड्रग्स का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। ये एक बहुत बड़ा सदर बन चुका था हंगरी की सरकार के लिए, क्योंकि आत्महत्या की दरें आसमान छूने लगी थीं। और अब ये गाना हंगरी से निकलकर अमेरिका तक पहुंच रहा था और धीरे धीरे यूरोप में भी फैल रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 150 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी इस गाने को सुनने के बाद। इसके बाद हंगरी में इस गाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद इस गाने पर बीसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 2003 को हटाया गया। इस गाने को बनाने वाले रेज़ो सैरेस ने जब इस गाने को बनाया था, तब उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस गाने से कितनी मौतें होने वाली हैं। और अंत में वो बहुत टेंशन में जीने लगे और वो उन सब मौतों के लिए ख़ुद को जिम्मेदार ठहराने लगे। और उन्होंने अपने 69वें जन्मदिन 11 जनवरी सन 1968 को बुडापेस्ट में अपने अपार्टमेंट की इमारत कूदकर आत्महत्या कर ली। यह गाना प्रेम कहानी पर आधारित दुनिया का सबसे दर्द भरा गाना माना जाता है। इस गाने में प्रेम कहानी का दर्द बयां किया गया है, जिसे सुनकर लोग आत्महत्या करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। यही नहीं, इसे रोकने के लिए एक जादूगर ने फिर से इस गाने को कंपोज किया, लेकिन यह सिलसिला नहीं थमा। उसके बाद इस गाने को दुनिया का सबसे मनहूस गाना माने जाने लगा। दोस्तों, मैंने इस गाने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये जानना है कि इसमें ऐसा क्या था जिसको सुनने के बाद लोग आत्महत्या कर लेते थे, तो आप उस लिंक को फॉलो करके गाना सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स ऑल ट्यूब।